हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिल्मी फैज भाई में। तो दोस्तों 1 जून को एक मार्वल की मूवी रिलीज हो रही है। जी हाँ, मार्वल की मूवी है। ज़्यादा एक्साइटेड मत होइएगा, ये मार्वल स्टूडियोज की तरफ से नहीं है। ये है मार्वल और सोनी के साथ कोलैबोरेशन में आई हुई एक एनिमेटेड मूवी जिसका नाम है स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स। और दोस्तों ये सीक्वल है, इसका पहला पार्ट 2018 में आया था और जिसका नाम था स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स। तो भैया इसके एनिमेशन और इसका कहानी और सब कुछ की वजह से मूवी बहुत ही बेहतरीन बनी थी, बहुत ही मज़ा आया था देखने में। और उसी वक्त इसका सेकेंड पार्ट भाई सीक्वल का अनाउंसमेंट हो गया था, तो भैया बिल्कुल हाइप थी इस मूवी की। तो भैया अब हम इस वीडियो में बात करेंगे क्या सच में हमें इसमें हाइप रखनी चाहिए क्या भाई, और क्या कुछ हमें इसके सीक्वल में देखने को मिलेगा। चलिए बिना वक्त ज़ाया करते हुए शुरू करते हैं। अब तक हमने क्या देखा है? इस मूवी के पहले पार्ट में हमने देखा था कि एक माइल्स मोरालेस बोल के एक कैरेक्टर था और वो कैरेक्टर ही आगे जाके स्पाइडरमैन बनता है। और मेनली स्पाइडरमैन हम लोग जानते हैं पीटर पार्कर्स के नाम से, लेकिन इसमें क्या होता है कि पीटर पार्कर की जगह एक माइल्स मोरालेस बोल के लड़का बनता है स्पाइडरमैन। बल्कि उसके यूनिवर्स में एक ऑलरेडी स्पाइडरमैन रहता है, लेकिन भाई विलेन लोग से लड़ते उड़ते, और इस मूवी में मेन विलेन रहता है किंग पिन। तो उससे लड़ाई करते हुए भैया अपना इस यूनिवर्स का स्पाइडरमैन शहीद हो जाता है। एंड फिर ये स्पाइडरमैन की पावर्स मिलती है माइल्स मोरालेस को, और उसके बाद भैया और भी कई स्पाइडरमैन आ जाते हैं इस यूनिवर्स में। और वो कैसे आते हैं? अपना जो विलेन है किंग पिन, उसके भाई बीवी बच्चे किसी वजह से मर चुके थे, एंड वो एक मशीन बनाता है जिसकी मदद से वो किसी और यूनिवर्स से अपने बीवी बच्चों को अपने इस यूनिवर्स में लाता। लेकिन इस मशीन में गड़बड़ी थी और उसके इस कारनामे की वजह से भाई पूरा मल्टीवर्स कोलैप्स हो सकता था, जिस वजह से भैया ये जो अलग अलग स्पाइडरमैन आए थे उन्होंने माइल्स मोरालेस की मदद की और मदद ली भी, एंड फिर इस मशीन को बंद किया और अपने अपने यूनिवर्स में लौट गए। यही थी भैया स्पाइडरमैन 1 की कहानी। तो दोस्तों जब ये मूवी खत्म होती है तो एक पोस्ट क्रेडिट सीन हमें दिखाया जाता है, जो कि अभी प्रथा चली हुई है। लगभग हर मूवी अपना एक पोस्ट क्रेडिट सीन देता है, और जिसमें नहीं भी होता है तो लोग बैठ के इंतजार करते हैं शायद कुछ मिल जाएगा। खैर, तो इसमें इस पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें स्पाइडरमैन 2099 से, मतलब 2099 का स्पाइडरमैन से भैया मुलाकात कराई जाती है। मतलब क्या, ये फ्यूचर का स्पाइडरमैन था और इस स्पाइडरमैन का नाम रहता है मिगुएल ओहारा। मिगुएल ओहारा, मैं जीता। बैक टू द टॉपिक दोस्तों, ये जो अपना स्पाइडरमैन 2099 था, ये एक डिवाइस बनाता है जिसकी मदद से वो मल्टीवर्स में ट्रैवल कर सकता है। और ये ट्रैवल करके जाता है भाई स्पाइडरमैन के एनिमेटेड वर्स में, और वहाँ पे मूवी ख़त्म होती है। जहाँ तक समझ में आता है कि किसी थ्रेट को रोकने के लिए और मल्टीवर्स जो कोलैप्स होते होते बच गया, इससे और कोई बड़ा खतरा आने वाला है, इस वजह से ये डिवाइस की हेल्प कर लेके भाई मल्टीवर्स में ट्रैवल करता है। अब यहीं से हमें मिलेगा अपना नया, मतलब सीक्वल मूवी, नया स्पाइडरमैन मूवी। समझ में आ रहा है ना? थोड़ा बहुत गड़बड़ हो जाता है, लेकिन थोड़ा सपोर्ट चाहिए आपका। सब्सक्राइब कर दो, सपोर्ट का मतलब। अब हमें क्या देखने को मिलेगा? तो दोस्तों अब हमें देखने को मिलने वाला है कि माइल्स अपना थोड़ा बड़ा हो चुका है एंड वो अपने घर में आराम से रिलैक्स कर रहा है। लेकिन एक दिन ग्वेन स्टेसी आती है एंड उसे मल्टीवर्स में लेकर जाती है। मल्टीवर्स में ले जाने की मेन वजह यह है कि मिगुएल ओहारा एक स्पाइडर सोसाइटी बना रहा है, जिसमें उसने दुनिया जहान के, मतलब सारे यूनिवर्स के स्पाइडरमैन को वहाँ बुलाया है। और वहाँ मेनली वो कोशिश कर रहा है कि जो भी मल्टीवर्स में भाई तबाही मचाने की कोशिश कोई कर रहा है या कुछ बुरा होने वाला है, इस वजह से उसने ये सोसाइटी बनाई है ताकि वक्त पे हर कोई सही जगह पहुंच सके और भाई जो भी मुश्किलात हैं उसको ख़त्म कर सके। नाइस। अब जो डिवाइस मिगुएल ओहारा ने भाई बनाया था, मतलब मल्टीवर्स में ट्रैवल करने के लिए, तो वैसा ही डिवाइस वो हर एक स्पाइडरमैन को देता है ताकि वो लोग मल्टीवर्स में ट्रैवल कर सकें और भैया फिर ज़रूरत पड़ने पे भाई ये स्पाइडर सोसाइटी में आ सकें। अब ये स्पाइडरवर्स क्या है? स्पाइडरवर्स उसी को कहा जाता है कि जितने भी यूनिवर्स हैं उन सभी में एक स्पाइडरमैन रहता है और हर एक स्पाइडरमैन कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है, तो इसी को कहा जाता है स्पाइडरवर्स। जिस तरह से मल्टीवर्स है तो एक अलग स्पाइडरवर्स भी है, जिस तरह से हर एक स्पाइडरमैन अपनी कहानी से कनेक्टेड है। अगर आपने इसके पहले पार्ट को देखा होगा तो इन सभी की कहानी बहुत हद तक सेम रहती है और इन सभी का मोटिव भी हर एक बहुत हद तक सेम ही रहता है।
अब अपनी ये जो स्पाइडर गर्ल है ग्वेन स्टेसी, वो माइल्स मोरालेस को लेके जाती है स्पाइडर सोसाइटी में, जहां पे उसे मिगुएल ओहारा से भाई मुलाकात होती है और मिगुएल ओहारा प्रोबेबली बताता है कि एक बहुत ही डेंजर विलेन है जो भाई मल्टीवर्स के लिए खतरा है, और इस विलेन का नाम रहता है स्पॉट। अब ये स्पॉट क्या बोला है? स्पॉट एक स्पाइडरमैन का भाई बहुत बड़ा अच्छा खासा विलेन है कॉमिक्स में, और इस मूवी में भी शायद वैसा ही रोल निभाए। तो स्पॉट मेनली एक जो विलेन है वो एक क्रेजी साइंटिस्ट रहता है जो कि एक्सपेरिमेंट वगैरह करते रहता है, और उसके एक्सपेरिमेंट की वजह से उसी की भी बॉडी पर डायमेंशंस के स्पॉट बन जाते हैं। मतलब वो स्पॉट से एक ही डायमेंशन में एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, और वो हवा में कहीं भी एक डायमेंशन का भाई स्पॉट खोल सकता है, एक गोला खोल सकता है जहां से वो इजीली इधर से उधर जा सकता है। तो हो सकता है कि ये इस पावर को वो यूज़ करे मल्टीवर्स में जहां तहां ट्रैवल करने के लिए और शायद बहुत तबाही मचाए। तो इसी को रोकने के लिए मिगुएल ओहारा सबको एक जगह कर रहा है, लेकिन मिगुएल ओहारा का भाई सीधा सीधा कुछ, जहां तक मुझे लगता है कि प्रोबेबली ऐसा कुछ होने वाला है जिस वजह से बहुत किसी की जान जा सकती है। लेकिन मिगुएल ओहारा का भाई सीधा सीधा जो सिद्धांत होता है वो कह रहा है भैया क्या आप एक को बचाने के लिए सबकी कुर्बानी देंगे? तो भाई यहाँ पे जहाँ तक फोकस जा रहा है कि मिगुएल ओहारा डायरेक्ट कह रहा है कि हो सकता है जो माइल्स मोरालेस है उसकी फैमिली खतरे में हो, जो कि हम लोग एक दो सीन हमें ट्रेलर में भी देखने को मिला है। यहाँ पे भाई मिगुएल ओहारा और अपना माइल्स मोरालेस एक दूसरे से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, और माइल्स मोरालेस वहाँ से स्पाइडर सोसाइटी से भागने लगता है, एंड वहां पे फिर हमें देखने को मिलता है असली स्पाइडर्स वर्स। दोस्तों इस मूवी की मेन हाईलाइट होने वाली है ये स्पाइडर वर्स, क्योंकि दुनिया जहान के अलग अलग तरीके के स्पाइडरमैन आपको इस मूवी में दिखने वाले हैं, जो कि आप देख सकते हैं। एक बिल्ली स्पाइडरमैन है जो अपने मुंह से जाला फेंकती है, और एक डायनो स्पाइडर है, जी हाँ एक डायनासोर है, ट्रायनोसोरस है, वो भाई स्पाइडरमैन का कपड़े पहने हुए, और वो एक स्पाइडरमैन है, मतलब रेक्स स्पाइडर, पता नहीं क्या है लेकिन वो है। तो भैया इस मूवी के लिए एक्साइटेड होने की एक और बहुत बड़ी वजह है, वो है इस मूवी में पहली बार एक इंडियन सुपर हीरो को भाई इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है, और वो इंडियन सुपर हीरो रहता है पवित्र प्रभाकर, जो कि स्पाइडरमैन रहता है ऑब्वियसली, और ये मुंबाटन शहर में रहता है। एक अलग यूनिवर्स है जहाँ इंडिया है और शहर का नाम है मुंबाटन। तो भाई अब इसके बारे में थोड़ा बात कर ले पवित्र प्रभाकर के बारे में। तो पवित्र प्रभाकर का जो इंट्रोडक्शन है वो पहली बार 2005 में कॉमिक्स में हुआ था, और इसका नाम था स्पाइडरमैन इंडिया, और ये कुछ खास चली नहीं, तो फिर इसके ऊपर फिर कभी काम किया नहीं गया। लेकिन अब जाके भाई अक्रॉस द स्पाइडर्स वर्स में हमें एक इंडियन सुपर हीरो देखने को मिलेगा। भाई अपनी इंडिया का नाम बहुत आगे जा रहा है, और इसकी वजह से भाई अलग ही पहचान हमें मिलने वाली है। तो ट्रेलर वगैरह देखने के बाद ये तो साफ समझ में आ रहा है कि भाई ये जो स्पॉट बंदा है, फिर वल्चर भी हमें नजर आता है इस मूवी में, तो ये सब मिलके कुछ खिचड़ी पका रहे हैं, कुछ बड़ा बुरा करने वाले हैं। और वहाँ माइल्स मोरालेस भाई अपने तरीके से काम करना चाहता है, वो मिगुएल ओहारा के हिसाब से काम नहीं करना चाहता है। अब इन सब केओस के बीच में मुझे जहाँ तक लगता है कि कुछ और भी बड़ा है इस मूवी में, क्योंकि भाई इतना आसान सीधा स्टोरी तो नहीं रहने होने वाला, कुछ ना कुछ भाई सीक्रेट रिवील ज़रूर होगा, जिस वजह से मैं इस मूवी के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो इसी के साथ दोस्तों मैं इस वीडियो को यहीं एंड अप करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर मुझसे कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी फैक्ट, कुछ भी अगर छूट गया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि भाई ये कुछ है जो अक्रॉस द स्पाइडर वर्स के लिए आपको एक्साइट करता है। तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं, और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो बिल्कुल सब्सक्राइब करें, ये वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, और लाइक करना भी करिएगा, ज़रूरी है, अच्छा लगता है कि नहीं। तो दोस्तों मिलते हैं फिल्मी फैज भाई के अगले वीडियो में। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। मैं चलता हूं अपना स्पाइडरमैन सूट निकाल रहे बेटा, 2 तार बिल्डिंग पार्क कर ही लेते हैं। अभी 2 4 होता है, 2 तार नहीं, सॉरी।